Good evening, Namaste. Thank you everyone. Thank you PFI and thank you Provet for giving me the opportunity to speak to this August Polity gathering. I have selected one important but neglected subject of uniformity and grading, importance of uniformity and grading in breeder performance. दिस सब्जेक्ट इज नॉट मच टेक्निकल, ये टेक्निकल नहीं है, ऑपरेशनल सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं थोड़ा जागरूकता क्रिएट करना चाहता हूं और अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं। मैं कोई फाइनल आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसमें लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीडर परफॉर्मेंस। लेट्स understand what our breeder can do. What is the genetic potential of our today's breeder? Yeah, one breeder chick, 160 plus broiler chicks in 6 to 8 weeks. That's the genetic potential. अभी आप कितना लेना चाहते हो, कितना ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये तो दे सकता है। अभी लेट अस नो, मुझे जानना है कि क्या क्या कारण से फार्म लेवल में ये ब्रीडर परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है। नंबर वन इज बॉडी वेट यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी है क्या चीज, उसके बारे में क्लियर कट आइडिया और उसका इफेक्ट क्या है, इसका क्या बोलते हैं, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। इम्प्रॉपर ग्रेडिंग, पुअर फीड कंट्रोल एंड बॉडी वेट में कोई कंट्रोल है ही नहीं। अब फार्म में जाओ, देखो 35-35 वीक तक सर हमारा 10% नॉन लेयर है, ये हालत है फार्म में। सेकेंड इज डिजीज मैनेजमेंट इन द फार्म लेवल, पुअर बायोसिक्योरिटी, इम्प्रैक्टिकल वैक्सीनेशन शेड्यूल एंड मैरेक्स इंड्यूस्ड इम्यूनोसप्रेशन फॉलोड बाय सेकेंडरी इन्फेक्शन। थर्ड इज डेफिनेटली न्यूट्रिशन, द रिकमेंडेशन वर्सेस एक्चुअल, स्पेशली कैल्शियम फॉस्फोरस, energy, protein, sodium, potassium and chloride. Next point is light stimulation. Light stimulation, growing period में light stimulation कैसे करते हो, कितना करते हो आप? लाइट स्टिमुलेशन स्टार्टिंग कब करते हो, 22 वीक और 23 वीक। थर्ड इज प्रोडक्शन टाइम, बर्ड्स का आई लेवल में आप कितना लक्ष्य दे रहे हो। These are important. And last one is definitely the environment, climate, heat and cold stress, which you have seen this year. Both heat and cold affected our breeder. इस साल में दोनों ही देखा है हमने। अभी आज मेरा सब्जेक्ट है बॉडी वेट यूनिफॉर्मिटी एंड ब्रीडर प्रोडक्शन। लेट्स प्रोसीड। व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी कुछ नहीं, मतलब ब्रीड का जो एक स्टैंडर्ड बॉडी वेट दिया गया है उसके आसपास में आपका कितना परसेंट बार्ड्स है, वो परसेंटेज को बोला जाता है यूनिफॉर्मिटी परसेंटेज। वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है, कारण जब यूनिफॉर्मिटी अच्छा है तो आपका फीड एलोकेशन सबके लिए बराबर फीड है, फिर सबका बराबर फीड है तो इजी है हैंडलिंग और गलती भी कम होता है। एक प्रोडक्शन स्टार्टिंग टाइम पर होता है, पीक पूरा आता है आपका डेली एचडीपी, हेन डे प्रोडक्शन, हेन हाउस प्रोडक्शन, बहुत ब्रीड का जो स्टैंडर्ड उसके आसपास चलता है। अगर यूनिफॉर्मिटी अच्छा है तो आपका कोई एक्स्ट्रा फीड नहीं लगता है। जो अंडर वेट है उसको एक्स्ट्रा फीड देते हो आगे ले आने के लिए, जो ओवर वेट है उसको मेंटेनेंस के लिए 1-2 ग्राम फीड ज्यादा लगता है। अब जानते हो 1 ग्राम एक्स्ट्रा फीड, ये 40 वीक लेइंग पीरियड में 1 ग्राम एक्स्ट्रा फीड दो तो वो 10 रुपीज पर बार्ड आता है। अब सोचिए पर बार्ड 10 रुपीज, 1 ग्राम एक्स्ट्रा। कई फार्म में 5 ग्राम एक्स्ट्रा फीड देखता हूं, कितना पैसा आप दे रहे हो आप सोचो खुद। अब बॉडी वेट जब यूनिफॉर्मिटी अच्छा है तो बॉडी फ्रेम अच्छा होता है, तो वो कुछ बीमारी होता है जैसे प्रोलैप्स वो कम होगा, तो एक बाउंड मोर्टालिटी और एक पेरिटोनाइटिस मोर्टालिटी कम होगा। इस बारे में एक सब्जेक्ट में डिस्कस करना चाहता हूं, स्पेशली जो आज जो पेरेंट है इसी ने तो आज के ब्रॉयलर को जीन दिया है। जो ब्रॉयलर 30 दिन में 2 किलो हो रहा है, ये जीन उसको मां से मिला है। अगर मां को कंपटीशन में केज में रहते हुए 2 ग्राम एक्स्ट्रा फीड रोज मिलता है तो वो भी ब्रॉयलर जैसे आगे चलने वाला है।
क्योंकि उसके अंदर ब्रॉयलर के जीन है, भूलिए मत, उसने ही ब्रॉयलर को जीन दिया है। इसीलिए ब्रीडर मैनेजमेंट में सब सारे ब्रीडर एक ही बात बोलता है, ब्रीडर में बॉडी वेट, वो बॉडी वेट नो, उसको उधर नहीं जाने देना है, उसको कंट्रोल में रखना है, उसको उतना ही फीड देना है जितना में वो स्टैंडर्ड बॉडी वेट के आसपास रहे। दैट इज द टारगेट। आज पुअर यूनिफॉर्मिटी का कारण क्या है? पहले नंबर 1 इज इनएडिक्वेट फीडिंग स्पेस। नंबर 2, हम इम्प्रॉपर ग्रेडिंग और फीड कंट्रोल प्रॉपर ना होना। 3 नंबर में कहीं एक्सेस फीड भी एलोकेट होता है, क्योंकि उसके अंदर बार बार बोल रहे हो ब्रॉयलर का जीन है, वो माँ है, वो बाप है, तो वो जीन है, आप फीड एक्स्ट्रा दोगे कंपटीशन में मिलेगा तो वो ब्रॉयलर जैसे ग्रोथ होगा, वो गाड़ी मेन लाइन से कॉर्ड लाइन में एंट्री ले लेगा। ये यूनिफॉर्मिटी इतना कंसर्न क्यों है? हम यही उम्मीद करते जब आप सेकेंडरी के बाद जब चिक ग्रोइंग ब्रूडिंग गोइंग में अब जब फीड देते हो एक केज में, जैसे आपने 8 चिक्स रखा है, तो अब जब फीड दोगे 8 चिक्स एक साथ फीड खाएगा, यही उम्मीद करते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे कभी ट्रांसफर डिले होता है, तो उसके चलते 6 हफ्ते की जगह हम 8 हफ्ते में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक केज में उस टाइम 7 चिक्स खा सकते हैं, आपने 9 रखा है, तो 2 जब फीड दिया है 7 खा रहा है, 2 पीछे है वेट कर रहे हैं, उसका कम फीड मिलता है, वो अंडर वेट होता है, और उस 2 का फीड कोई खा रहा है, वो होता है ओवर वेट। ये फीड का कंपटीशन से होता है, और कभी कभार हम एक्स्ट्रा चिक्स भी रखते हैं, ये दोनों कारण से। ये कंपटीशन में जो ज्यादा फीड खाता है उसका ग्रोथ फास्टर होता है, जो कम खाता है वो स्लोअर ग्रोथ में जाता है। क्या होता है, जो फास्टर ग्रोथ वाले इनिशियली वो चिक्स बहुत स्ट्रांग होगा, बाद में ओवरवेट होगा। तो ऐसा नहीं ओवरवेट मतलब उसका बॉडी में ओवरी और ये जो ओविडक्ट है वो भी ग्रोथ होगा, नो, उसके अंदर ब्रॉयलर जीन है, एक्स्ट्रा फीड मिलेगा तो मसल और फैट डेवलपमेंट ज्यादा होगा। रिलेटिवली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरी का डेवलपमेंट पुअर हो जाएगा। सिमिलरली जो स्लोअर ग्रोइंग बर्ड्स है, जो फीड कम खा रहा है, उसका बॉडी फ्रेम, बॉडी स्ट्रक्चर टोटल पुअर होगा, डेवलपमेंट कम होगा, तो उसका ओवरी, उसका ओविडक्ट अंडर डेवलप्ड होगा। अल्टीमेट क्या होता है, प्रोडक्शन जब शुरू होता है, ये अंडरवेट और ओवरवेट दोनों प्रोडक्शन में नहीं आया, ये दोनों ग्रुप प्रोडक्शन में आएगा 7 वीक्स 8 वीक्स बाद, क्योंकि ओवरी डेवलपमेंट स्लो है। तो आपका ऐसे कभी 40% उसमें है, 60% स्टैंडर्ड में है, तो 60% बाद से आपको अंडा मिलेगा, तो आपका पीक डिलेड होगा पक्का। पीक कितना दिन रहेगा, सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं मालूम, और यही कॉमन प्रॉब्लम। और आपको टेबल एग्स, स्मॉल एग्स बहुत ज्यादा मिलेगा। हमें तो टेबल एग्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए हैचिंग एग्स। अभी मैं कुछ डेटा शेयर कर रहा हूं, फार्म का नाम नहीं दे सकता हूं। इस साल 2024 सामार लेइंग बर्ड्स में यूनिफॉर्मिटी के साथ प्रोडक्शन का क्या रिलेशन, 3 फार्म का डेटा दे रहा हूं। देखिए, पहला फार्म का 80% यूनिफॉर्मिटी है, उसका प्रोडक्शन देखिए स्टैंडर्ड के आसपास जा रहा है, ये समर लेइंग में। दूसरा है 68% यूनिफॉर्मिटी, इसका डिलेड पीक है, कुछ अंडा लॉस हो रहा है। और तीसरा 45% ओनली, 45% बार स्टैंडर्ड वेट के आसपास है। तो जब प्रोडक्शन शुरू होता है 45% शुरू कर रहे हैं, कुछ ओवरवेट था, कुछ लोग आज पहले शुरू किया, कुछ लोग बाद में। तो इसमें ये शुरू में प्रोडक्शन लिए, लेकिन अल्टीमेट कहाँ, इसको पीक तो सपना ही जाएगा, कभी 80% पहुंचा ही नहीं। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहता हूं, ये सामार लेइंग, अभी करंट विंटर लेइंग फ्लॉक का सिचुएशन क्या है। जो यंग फ्लॉक है, कुछ फ्लॉक रनिंग है, अभी दिखाते हैं कुछ डेटा। देखो, ये 80% यूनिफॉर्मिटी इसका अभी रनिंग है, ये फ्लॉक अभी 35 वीक रनिंग है, ये सिचुएशन है। 80% यूनिफॉर्मिटी से करंट फ्लॉक इस जगह पे है। अब एक फ्लॉक है 83% इम्यूनिटी, ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक
जितना देख रहा हूँ। यूनिफॉर्मिटी का भी अच्छा है, तो परफॉर्मेंस देखिए, इसका जंप अच्छा है। प्रोडक्शन ये करंट वीक में 7 दिन नहीं हुआ, 5 दिन का एवरेज 82.3% कल तक, ये कल तक के एवरेज है। अब मैं बाकी दिनों दिखाता हूँ। ये देखो, ये 77% वाला है, इसका अभी 30 वीक रनिंग है, बहुत पीछे है। नेक्स्ट इज 65%, इसका तो पीक नहीं आ रहा है, ये 72 में रुक गया है, 72 73 में, आगे नहीं जा रहा है। 58% कितना अपना लॉस हो रहा है देखिए। यूनिफॉर्मिटी के साथ अभी ब्रीडर में जो हो रहा है, एवरीवन नोज व्हाट इज द करंट सिचुएशन, लेकिन उसके साथ अगर यूनिफॉर्मिटी अच्छा हो तो आप कितना ले सकते हो, यूनिफॉर्मिटी पुअर है तो कितना डिफरेंस है। ये प्रैक्टिकल डेटा है, फार्म डेटा शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए फार्म का नाम नहीं है, लेकिन मैं इस सब फार्म के साथ कनेक्टेड हूं, ये मेरे पास है सिस्टम में। तो यूनिफॉर्मिटी सर कैसे मैनेज किया जाए? इसमें 8M वाला एक मंत्र है। पहले बात है चिक गोइंग, सेकेंड वीक के बाद आप एक केज में उतना ही चिक्स रखो जितना चिक्स एक साथ फीड खा सकते हैं, एक भी एक्स्ट्रा नहीं। फीड एलोकेशन और फीड फॉर्मुलेशन, ब्रीड स्टैंडर्ड, कुछ भी आगे पीछे नहीं जाना है, जो भी ब्रीड है उसका रिकमेंडेशन में चलो। ये आपको मॉनिटरिंग करना है फीड का, स्पेशली जहां ओवरहेड ट्रॉली से फीड दिया जाता है, एक केज का चिक्स गर्दन हिला के दूसरे केज का खा लेता है, अपना हो गया फिर उधर गर्दन टेढ़ा करके खा लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग करना है। बॉडी वेट भी मॉनिटर करना है कि फीड के साथ, फीड इनटेक के साथ बॉडी वेट कहाँ जा रहा है। देन ट्रांसफर, मूव ऑन टाइम, चिक्स टू ग्रोअर टू लेयर, एकदम टाइम पर करना है, अदरवाइज आपका यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक केज में एक ही साइज का बाट रखना है। जब भी आप केज के पास जो लेबर और सुपरवाइजर जा रहे हैं, आपका आज का स्टैंडर्ड इस वीक का 1100 ग्राम है, आप उसमें कुछ 1300 भी है, कुछ 1 किलो भी है। अब 1100 के साथ 1300 मत रखो, तो सब एक साथ जब फीड दोगे, 1300 वाला एक्स्ट्रा फीड खाता है, स्ट्रांग है, तो और आगे जाएगा। नेक्स्ट वीक में ये 200 ग्राम का जो डिफरेंस है वो 250 ग्राम हो जाएगा। एक केज में मैनुअल हैंड गेडिंग, एक केज में एक जैसे बाट, जितना हो सके लेबर सुपरवाइजर, रोज का काम है, रोज करना है, एंड उस हिसाब से वो चेंज करो। अब ये जो यूनिफॉर्मिटी हम डिस्कस कर, उसके पीछे क्या है, जो मेन होता है ब्रीडर का, जो फर्स्ट 16 वीक्स इज एवरीथिंग फॉर ब्रीडर। 16 वीक्स तक आप फेल हो गए तो आपको आगे कुछ नहीं करना है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। 16 वीक में यूनिफॉर्मिटी परसेंटेज क्या होता है, फर्स्ट 4 वीक ब्रूडिंग ऑर्गन डेवलप होता है, फ्रेन डेवलप होता है, और यूनिफॉर्मिटी में काफी इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन वही जगह फेल होता है। क्योंकि आपके पास अगर 43 ग्राम का PS6 आया, उसमें 37 ग्राम भी होता है, 51 ग्राम भी होता है, तो फर्स्ट वीक में ही 3.5 टाइम्स होता है, उधर ही 50 ग्राम का डिफरेंस हो जाता है फर्स्ट वीक इटसेल्फ। ये हमने देखा है सेकेंड वीक एंड में, जब 260 ग्राम स्टैंडर्ड वेट है, 15% बर्ड्स 400 प्लस, बहुत अच्छा ब्रूडिंग किया है, एडलिबिटम फीड खाया। इसलिए कंट्रोल, जो भी ब्रूडिंग में मिस्टेक हुआ है, ये दो सब तो रेयरिंग एंड मेंटेनेंस, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लेके आना है फीड कंट्रोल करके। और दिस 13 to 16 वीक इज कंट्रोल ग्रोथ, प्यूबर्टी स्टार्टेड, मीन्स सेक्सुअल हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ है, फ्लेशिंग स्टार्ट होता है। सो आपको बॉडी वेट पूरा कंट्रोल इधर ही एंड होना है, क्योंकि 16 वीक के बाद आप फीड कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे लास्ट करना है। 16 वीक के बाद अगर फीड कंट्रोल किया है तो आपका ओवरी सेक्सुअल डेवलपमेंट डिलेड होगा, आपका नॉन लेयर रहेगा, स्मॉल एग आएगा। इसलिए 16 वीक तक आपको जो करना है करो। उसके बाद इसको बोला जाता है एक्सीलरेटेड ग्रोथ और टर्न आउट ग्रोथ, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जितना रिकमेंडेशन फीड है उतना आपको देना है, कुछ नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं ब्रीडर का फ्लेशिंग, इतना जो बात कर रहा हूं, क्या फ्लेशिंग का भी स्कोर होता है 1 to 5।
1 is culling, 5 also is not required. 2, 3, 4. 2 is up to, 2 is V, 4 is U, 3 is in between U and V के बीच में है. सो हमें एज वाइज देखिए 12 हफ्ता में वो भी जैसे 70%, 70-30 होना है 2 and 3, क्योंकि तब कोई सेक्सुअल मैच्योरिटी टाइम नहीं हुआ है. 16 वीक्स में 40-60, 40 भी एंड इन बिटवीन यू, भी एंड यू के बीच में जो है वो 60 होना है. अब 19-20 हफ्ता में जब सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उस टाइम आपका 2 स्कोर वाला सिर्फ 5-10% रहेगा जो आपका प्रॉब्लम है, बाकी 60 एंड 35 ऐसी रहना है. 22 वीक्स में आपका 60 to 40 कोई भी नहीं रहेगा, रहना है हमें 3 और 4 स्कोर वाला. और जब पॉइंट ऑफ ले 24 वीक्स हमें सिर्फ 4 स्कोर चाहिए. हम इंडिया में क्या करते हैं, ये तो हमारे यहाँ हम लोग फिंगर का स्पेस देखते, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 2.5 फिंगर, सर कितना फिंगर वाला है. ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल है, इससे भी सेक्सुअल मैच्योरिटी हम मेजर कर सकते हैं. कैसे होता है, 12 वीक्स पिन बोन खुलता ही नहीं, 0, एक भी अंगुली नहीं जाएगा. 17 वीक एक फिंगर जाता है दोनों के बीच में, ये जो जगह है. 21 वीक 1.5 फिंगर. 10 डे बिफोर लेइंग मीन्स 22 वीक एंड में, 22 वीक हफ्ता का एंड में 2.5 फिंगर. जब तक 2.5 फिंगर नहीं होता है लाइटिंग स्टार्ट मत करो, तो आपको टेबल ही मिलेगा और आपका प्रॉब्लम आप इनवाइट करोगे प्रॉब्लम. और पॉइंट ऑफ ले 23 वीक, 23 वीक लास्ट और 24 वीक में 3 फिंगर आना चाहिए. 3 फिंगर तभी अंडा आता है. 2.5 में आप लाइटिंग करो तो 3 फिंगर में अंडा आएगा. दैट इज द थिंग. मेल फेसिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिव इट. देन ग्रेडिंग कैसे करना है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं कुछ बोल रहा हूं. दिस इज नॉट कोई रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑल द वीडियो, और मेरा एक्सपीरियंस. मैं तो ग्रेडिंग शुरू करता हूं सेकेंड वीक. जिस दिन आप फीड रेस्ट्रिक्शन शुरू किए उसी दिन, उससे भी पहले कुछ फार्मर है वो करते 10th और 11th डे, जिस दिन चीक्स फीडिंग चैनल में नीचे का डार्क खा सकते हैं उसी दिन सेकेंड वीक का 10-11 डे मतलब सेकेंड वीक 29 ग्राम फीड, उसी दिन से 29 ग्राम, नो 30 ग्राम, नो एड लिबिटम, ये शुरू करो. हैंड गेटिंग, क्योंकि हम लोग देखे हैं 10-15% चिक्स ज्यादा वेट होता है, तो हैंड गेटिंग सेकेंड वीक में शुरू करो. करना क्या है, आपको सिर्फ 3 ग्रेड बनाना है, 3 ग्रुप, एक स्मॉल, मीडियम और बिग. मैनुअली जब आप शिफ्टिंग कर रहे हो बार्स को, मीडियम को स्टैंडर्ड फीड दो, स्मॉल को 2 ग्राम ज्यादा दो, जो ज्यादा वेट है, ओवर वेट वाला है, जो जैसे 400 ग्राम जो है ना, 350, 400, 260 की जगह उसको फीड मत बढ़ाओ, नहीं तो 1 ग्राम 2 ग्राम बढ़ाओ. ये आपका 29 डेज का ग्रेडिंग में हेल्प करेगा. जो फास्ट 100% ग्रेडिंग होता है 29 डे. ब्रीड का स्टैंडर्ड बॉडी वेट 530. हम 10% प्लस माइनस लेके चलते हैं. हमें 480 to 580 इसको स्टैंडर्ड ग्रेड रखते हैं. उसके आगे अबव ग्रेड, नीचे बिलो, और उससे भी आगे ओवरवेट, बिलो वेट. तो ये ग्रेडिंग कितना परसेंटेज आपको ये स्टैंडर्ड ग्रेड में आता है, ही टारगेट. फास्ट ग्रेडिंग में आपका बहुत कम होता है. ए ऐसे जो ग्रेड हम लोग A+, A, स्टैंडर्ड, B, C किया है, हमें ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड ग्रेड में ज्यादा ले जाना है. ऊपर वाले को कम फीड देना है, नीचे वाले को ज्यादा फीड देके 8 वीक एंड में एक ही जगह पहुंचने का टारगेट है. अब सेकेंड ग्रेडिंग में जब एक ही 1040 बॉडी वेट होता है, हम 7.5% प्लस माइनस देके उसको स्टैंडर्ड ग्रेड करते हैं. उसके ऊपर अबव ग्रेड, नीचे बिलो स्टैंडर्ड, उससे नीचे अंडर वेट को ट्रीटमेंट होना है, और ऊपर में ओवरवेट. ये ओवरवेट को भी हैंडल करना है आपको. ये जगह पे, ये जो जगह है यहाँ सेकेंड ग्रेडिंग में मीन्स 8 वीक एंड में आपको 60% पहुंचना है ऑब्जेक्टिव. सो 60% अगर इस जगह ये इसमें आ गया तो बाकी 40% वो दोनों में है. ये 5 गेट, 5 गेट चलेगा. हमारा ऑब्जेक्टिव 14-15 वीक में
80% प्लस स्टैंडर्ड गेट में रहना चाहिए। ये जो 8 वीक टू 15 वीक जो टाइम है फीड कंट्रोल का टाइम है, ये टाइम फीड कंट्रोल करो, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं होना है। अब 15 वीक एज में जब ग्रेडिंग होता है, स्टैंडर्ड बॉडी 1600 हम 100 ग्राम आगे पीछे लेके स्टैंडर्ड गेट करते, उसके ऊपर का अबव गेट, नीचे का बिलो। लेकिन यहाँ आप 3 ही ग्रेड होगा, और ये जो 3 ग्रेड है आपको इस 3 को लेके चलना है। ऑब्जेक्टिव 80%, बट जितना भी हो आपको एंड करो फर्स्ट 3 ग्रेड को लेके चलना है, और फीड कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे होता। अगर आपका 80% के ऊपर आपका यूनिफॉर्मिटी है तो आप लाइटिंग शुरू करो टाइम पर, जो ब्रीड रिकमेंडेशन, एंड आप ब्रीड का रिकमेंडेड फीड स्टार्ट करो, फीड जो जंप होता है 23 वीक के बाद। अगर आपका बिलो 70 यूनिफॉर्मिटी है तो लाइटिंग 1 वीक लेट करो, और लाइन वाइज प्रोडक्शन वाइज फीड दो। नॉर्मली प्रोडक्शन वाइज फीड हम इसलिए देते हैं कि हमारा यूनिफॉर्मिटी 70 से पुअर है। दैट्स द लास्ट सेट। सो कम टू द लास्ट स्लाइड, that what is the take home message from today's discussion. Nutrition as per breed and age, feed allocation as per breed recommendation and as per body weight, monitoring and managing of feed intake, monitoring of body weight response to feed allocation, एक ही केज में एक जैसे बार्स रखना जितना हो सके अंदाजी काम करते हुए, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द फीडिंग स्पेस। उतना ही होना जैसे सब चिक्स एक साथ फीड खा सके जब फीड दिया है। दैट्स बिकॉज यूनिफॉर्मिटी इज ए मेजर इशू टुडे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू PFI।